गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં હિન્દીમાં સમજદાર નહીં વિશે અભ્યાસ કરીશું। तो एक ये कहानी है कि इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए कि सबका एक जैसा स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहानी में कहा गया कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छे स्वभाव वाले लोग अच्छा काम करते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, उनका भला करते हैं, उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो दिखते हैं हम, नन्ही बतख तट पर आई और उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पे रख दिया। કે देखते हैं कि नानी बतक नदीना तट पर આવી ત્યારે જોયું કે એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે। વીછીએ નાનીને વિનંતી કરી, બહેન મને બચાવી લે। નાનીને તેના પર દયા આવી ગઈ। તેણે વીછીને કાદવમાંથી उपाड़ीने सूकी जगह मूकी दीधो। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो वीछी ने टीबड़ सूझ्यू। तेणे नानी ने डंक मार्यो। नानी वेदनामांथी तड़फवा लगी। तेणे वीछी ने पूछ्यू, केम भाई ते मने डंक शा माटे मार्यो? तो वीछी बेदरकारी बोल्यो, शू करूँ, डंक मारो ए मारो स्वभाव है। नानी बोली, तू आ आदत छोड़ी दे, नहीं तो मुसीबत में कोई तने मदद नहीं करे। बिच्छू उसकी आदत अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम क्या कर रही थी? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया। वीछी तेनी बात सांभळ्या वगर आगळ जतो रह्यो। नानी पोतानी माँ पासे नदी में चाली गई। माए पूछ्यू, नानी बेटी तू क्या रोकाई गई थी? तो नानी बोली, माँ एक वीछी
કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, તેને બચાવતા મોડું થઈ ગયું. માં ખુશ થઈને બોલી, બેટી, આ તે ખૂબ સારું કામ કર્યું. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी. तो नानी बोली, परंतु बदलाમાં તેણે મને ડંખ દીધો. માં બોલી, વીછી પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે. તું તેને ગમે તેટલી વાર બચાવે તે હંમેશા ડંખ મારતો રહેશે. નાની બોલી, માં, હું તેની ખરાબ આદત છોડવાવીને જ જપીશ. कुछ दिन बाद प्राण पुनः संकट में पड़ गए. इस बार वह पानी के धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा. मौत के सामने देखकर बिच्छू को नन्ही याद आ गई. वह नन्ही को पुकारने लगा. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई. सहसा कि उसने मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. કેટલાક દિવસ પછી વીછીના પ્રાણ ફરીથી મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા. તે પાણીની ધારામાં પડ્યો અને ડૂબવા લાગ્યો. મૃત્યુને સામે જોઈ વીછીને નાનીની યાદ આવી. તેને નાનીને બોલાવવા લાગ્યો. નાનીને તેની દર્દભરી બૂમ સાંભળી તે ઝપાટાબંધ વીછીને પાસે આવી ગઈ. અચાનક તેના મનમાં વિચાર આવ્યો, હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવ વીછુને નહીં બચાવું. बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन, मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. नन्ही उसका इरादा समझ गई. वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू કરવા લાગ્યો, બહેન, મારા પર દયા કર. નાનીનું મન પીગળી ગયું. તેણે વિચાર્યું કે વીછી કદાચ પોતાની ખરાબ આદત છોડી દીધી હશે. નાનીએ વીછીને બીજી વાર જીવનદાન આપ્યું. વીછી પોતાનો સ્વભાવ પ્રમાણે તેને ડંખ મારવા આગળ વધ્યો. નાની તેનો ઈરાદો સમજી ગઈ. તે હસીને બોલી, વીછીભાઈ, અટકી કેમ ગયા? ડંખ મારો. बिच्छूभाई ठिठक क्यों गए? तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया. वह खिसियाकर बोला, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात ही किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? વીછી ખૂબ શરમાઈ ગયો. તે ઘોડો પડીને બોલ્યો, બહેન, એક વાત કહે, મેં હંમેશા તારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે, છતાં પણ તે મારું ભલું કર્યું, એવું કેમ? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत पड़े को बार बार बचाती रहूँगी. तुम्हारा काम डंक मारना है. तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है.
તો નાની બોલી, ભલું કરવું એ મારો સ્વભાવ છે, હું બદલો લેવા માટે મારી સારી આદત શા માટે છોડી દઉં? મારું કામ બચાવવાનું છે, હું મુસીબતમાં પડેલાને હંમેશા બચાવતી રહીશ. તારું કામ ડંખ મારવાનું છે, તું ડંખ મારતો રહે. જોઉં છું કોણ જીતે છે. बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. नन्ही खुश होकर नदी में चल दी. माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बताई. माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं. नन्ही पसंद होकर थिरकने लगी. વીછી ને ખૂબ પસ્તાવો થયો. તે બોલ્યો, નાની બહેન આજે તું જીતી ગઈ. હું વચન આપું છું કે હવે હું કોઈ પણ નિર્દોષ પ્રાણીને ડંખ નહીં મારું. નાની ખુશ થઈને નદીમાં ચાલી ગઈ. માએ તેને પૂછ્યું કે બેટી ક્યાં મોડું કર્યું? તો નાનીએ તેને પૂરી ઘટના જણાવી. મા પ્રેમથી બોલી, પ્રિય સમજુ નાની, ભલા માણસો પોતાની વારંવારની ભલાઈથી એ જ રીતે જ ખરાબ માણસને ભલા બનાવવાનો માર્ગ બતાવે છે. નાની ખુશ થઈને ઝૂમી ઉઠી. तो हम शब्दार्थ दिखते हैं. तट એટલે કે કિનારા, સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ, સહસા એટલે કે એકાએક, खिसिया कर એટલે કે लज्जित होकर, निर्दोष એટલે કે बेकसूर, दोष रहित, राह એટલે કે रास्ता, प्रसन्न એટલે કે खुश, दलदल એટલે કે गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए. तो मुहावरे दिखते हैं हम. अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना. वाक्य प्रयोग है, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. आदत का गुलाम होना, उसका अर्थ है आदत से मजबूर होना. और उसका वाक्य प्रयोग है आदत से मजबूर होना. और वाक्य प्रयोग है वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है. वचन देना यानी कि उसका अर्थ है वादा करना. उसका वाक्य प्रयोग है, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए. मन डोलना यानी कि उसका अर्थ है विचार बदलना. और उसका वाक्य प्रयोग है, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया. जीवन दान देना, उसका अर्थ है नया जीवन देना. और उनका वाक्य प्रयोग है, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है. शर्म से पानी पानी हो जाना यानी का उसका अर्थ है बहुत लज्जित होना. और वाक्य प्रयोग है, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया. थिरकने लगना, उसका अर्थ है खुशी से नाचने लगना. उसका वाक्य प्रयोग है, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगते हैं. तो हम एक एक वाक्य की
उत्तर दिखते हैं। नन्ही कौन थी? तो उनका जवाब है नन्ही एक बतख थी। दूसरा प्रश्न, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख यानी कि नन्ही को डंक मारने चला था। चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। पाँचवां प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। छठा प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उससे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी।